क्या होता अगर कोलंबस या वास्को द गामा के बजाय इंडियन किंग्स यूरोप को कॉलोनाइज करते हैं, तो आज की दुनिया कितनी अलग होती। चलिए आज ऐसे ही एक अल्टरनेट हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं जिसमें इंडियन एम्पायर्स जैसे विजयनगर जो वेस्ट पे कॉन्कर करके उसका पूरा मैप बदल देते। साल 1520 में विजयनगर के किंग कृष्णा देवराया पोर्चुगीज ट्रैवलर से मिलते हैं और उन्हें तब यूरोप के डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे किंगडम्स समुद्र क्रॉस करके नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढ रहे हैं। और इस पे राया सोचते हैं कि अगर वो किंगडम्स इतना कुछ कर सकते हैं तो एक वेल्थी एम्पायर जैसे विजयनगर क्यों नहीं। और इसी सोच से शुरू होती है एक नेवल रेवोल्यूशन जहां विजयनगर अपनी पहली बड़ी नेवी बनाता है। यूरोप एक्सपांड करे उससे पहले ही राय डिसाइड करते हैं कि हमें पहली स्ट्राइक करनी होगी एंड टारगेट इज इंग्लैंड। उस वक्त हेनरी 8 पोप से क्लैशेस कर रहा था और इंग्लैंड पूरी तरह आइसोलेटेड था। राया इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं और सीक्रेटली स्कॉटलैंड के किंग जेम्स के साथ एक अलायंस बनाते हैं। और साल 1542 में सडनली 35 विजयनगर के वॉरशिप्स थेम्स रिवर में दिखाई देते हैं, जिससे स्कॉटलैंड एंड विजयनगर के ट्रूप्स लंदन की तरफ मार्च करते हैं। और 4 महीने के इंटेंस वॉर के बाद इंग्लैंड सरेंडर कर देता है और जिसके तुरंत बाद ट्रीटी ऑफ ग्रेनविच साइन होती है एंड इंग्लैंड विजयनगर के अंडर आ जाता है और आयरलैंड डायरेक्टली विजयनगर के कंट्रोल में चला जाता है। अब एक्सपेंशन का अगला स्टेप है अमेरिकाज। और साल 1546 में विजयनगर स्कॉटिश फ्लीट नॉर्थ अमेरिका के टिप पे लैंड करती है और प्रेजेंट डे कनाडा में इस्टेब्लिश होती है एक नई कॉलोनी, नवा देश। और उसी के कुछ सालों बाद 1552 में बैटल ऑफ हवाना बे होता है। यहाँ विजयनगर और स्कॉटलैंड की नेवी स्पेनिश फ्लीट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी हार के बाद स्पेन को अपनी नॉर्दर्न कॉलोनीज छोड़नी पड़ती है और पहली बार अमेरिका के नॉर्थ और कैरिबियन पे इंडियन किंगडम का झंडा लहराता है। लेकिन सिर्फ विजयनगर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर भी नए पावर्स राइज हो रहे थे। जैसे नॉर्थ में राजपूत यूनाइट हो रहे थे अंडर राणा सांगा। वो दिल्ली सल्तनत और मुगल को हराकर मिडिल ईस्ट तक एक्सपांड करते हैं एंड दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी नेवी को खड़ा करते हैं और 1675 तक मराठा नेवी दुनिया की टॉप 5 नेवीज में काउंट होने लगती है। और वही नेवी ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर करके अपनी कॉलोनीज वहां इस्टेब्लिश करती है। साल 1800 तक दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे विजयनगर और फ्रैंको स्पेनिश यूनियन अमेरिकाज में क्लैश करती है और राजपूत एंड ऑटोमन्स मिडिल ईस्ट में लड़ते हैं एंड मराठास विद जापान इन साउथ ईस्ट एशिया अपने डोमिनेंस के लिए कम्पीट करते हैं। और ये राइवलरीज फाइनली एक मैसिव वर्ल्ड वॉर को जन्म देती है। लेकिन इस अल्टरनेटिव वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर यूरोप से नहीं, इंडिया के एम्पायर से शुरू होती। सोचो अगर इंडियन एम्पायर्स कॉलोनीज बनाते तो क्या आज इंडिया दुनिया का सुपर पावर होता? और इनमें से कौन सा एम्पायर सबसे पावरफुल निकलता? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हम और अल्टरनेट हिस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सके।